कमला की 4 बहुएं, जिनमें से 2 बहुएं प्रीति और शीतल अमीर घर परिवार की थी, जबकि 2 बहुएं अनुराधा और कविता के मायके वाले गरीब थे। इसी कारण कमला अपनी बहुओं में फर्क रखती थी। माँ जी, ये देखना, कल होली पूजन पर ये साड़ी कैसी लगेगी? सुंदर तो है, पर वो उस दिन जो तुम्हारी मम्मी गुलाबी रंग की साड़ी जो होली के सामान के साथ दे गई थी, वो बहुत सुंदर है। माँ जी, वैसे एक बात पूछूं, हम दोनों के घर से तो होली का सामान आ गया, अनुराधा और कविता के घर से कुछ नहीं आया। लगता है कि वो होली देने आएंगे भी या नहीं। अरे बहू, मेरी फूटी किस्मत है जो ये दोनों गरीब घर से आई हैं। अब तुम दोनों के घर से ही देख लो, कितनी गुजिया, शक्कर पारे, नमक पारे, ढेरों मिठाइयाँ, नगद रुपए, साड़ी, सूट, सब कुछ आया है। पर मजाल है कि उनके घर से कुछ आ जाए, मुझे तो नहीं लगता। कोई बात नहीं माँ जी, आप हमारे घर का आया सामान खा लो। मम्मी ने शुद्ध देसी घी की गुजिया भेजी है। जीती रहो बहू, तुम दोनों बहुएं ही तो मेरा मान सम्मान बढ़ाती हो, वरना इन दोनों ने तो नाक कटवा कर रखी हुई है बिरादरी में। चलो, कल शाम को होली दहन भी है, तो सारी तैयारी कर लेते हैं। तभी अनुराधा और कविता भी आ जाती हैं। माँ जी, ये सारा पूजा का सामान मैंने इस डिब्बे में रख दिया है, आप मुझे बता देना अलग अलग थालियों में कैसे लगाना है। कैसे क्या लगाना है? तुम दोनों खाली घूमती रहती हो। प्रीति और शीतल की भी थाली तुम ही तैयार करोगी, वो दोनों बेचारी तैयार होने में समय लगा देंगी। अब तुम दोनों के पास तो कोई साड़ी और अच्छे गहने हैं नहीं, तो तुम दोनों जल्दी तैयार हो जाना। अब बिरादरी के लोग मिलेंगे तो वो मेरी प्रीति बहू और शीतल बहू को ही देखेंगे, तुम दोनों पर किसी की नजर नहीं जाएगी। सबको पता है तुम्हारे मायके वाले इस बार भी होली पर कुछ नहीं देकर गए हैं। अपनी सास की कड़वी बातें सुनकर कविता और अनुराधा दोनों बहुत दुखी होती हैं और रसोई में जाकर काम में लग जाती हैं। कुछ देर बाद चारों बेटे जब घर आते हैं तो कविता का पति आशीष कहता है, माँ, मेरी कविता के मम्मी पापा से बात हुई थी, वो कल होली पर मिलने के लिए आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले अनुराधा की मम्मी का भी फोन आया था, वो भी होली पर कल मिलने के लिए आ रही हैं। अब त्योहार के मौके पर उसके मायके वाले घुस आएंगे। लाना तो उन्होंने कुछ है नहीं, न उनके पास इतने पैसे हैं, खा पी कर चले जाएंगे। माँ, कौन सा रोज रोज कोई आता है, और वैसे भी अनुराधा के पापा नहीं आ रहे, सिर्फ मम्मी और भाई ही आ रहा है। अपने दोनों देवर की बातें सुनकर प्रीति और शीतल मुंह बनाती हुई बात करने लगी। माँ जी, ये दोनों एक बात कान खोलकर सुन लें, हमें खुद भी बहुत काम होते हैं, इसीलिए हम होली पर रसोई में नहीं घुसे रहेंगे। खुद अपने आप जो बनाना है अपने घर वालों के लिए बना लेंगी, हमसे ना कहें कि हम इनका हाथ बटा दे। हाँ माँ जी, और अब हम दोनों के घर से तो कोई आ नहीं रहा है, होली का पहले ही सामान आ चुका है, तो हमारे घर से तो कोई आएगा नहीं, तो हम क्यों मेहनत करें? हम दोनों अपनी होली एंजॉय करेंगे। हम रसोई में चूल्हे के आगे खड़े होकर खुद को क्यों थकाएं? हाँ, तो कौन कह रहा है तुम दोनों को? अपने आप करेंगी ये दोनों रसोई में। तुम दोनों बिल्कुल भी रसोई में नहीं घुसोगी। और कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, कविता, अनुराधा, दाल चावल के सिवा कुछ नहीं बनना चाहिए। इतनी महंगाई के जमाने में पूरी पकवान बनाने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत बस घर के लिए ही बनेगा। कविता और अनुराधा इस बार भी चुप हो जाती हैं, वो कुछ नहीं बोलती। अगली सुबह छोटी होली थी। कविता और अनुराधा अपने अपने घर वालों के लिए रसोई में खाना बना रही थी। दोपहर के 12 बज रहे थे, पर अभी तक कविता और अनुराधा के घर से कोई भी नहीं आया था। अचानक प्रीति और शीतल के घर से उनके मम्मी पापा, भाई बहन और बहुत सारे रिश्तेदार आ जाते हैं। सबको एक साथ देखकर प्रीति और शीतल घबरा जाती हैं, क्योंकि उन्होंने तो रसोई में सुबह से कदम ही नहीं रखा था और अपनी सास के कहे अनुसार अनुराधा और कविता ने भी बहुत साधारण भोजन बनाया था। अब क्या करें? मेरे घर से तो चाची, बुआ, मौसी सब साथ में आए हैं, मुझे नहीं पता था ये सब भी आने वाले हैं। अब मैं मम्मी से इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। मुझे भी कहाँ पता था कि मेरी दीदी और जीजाजी वगैरह भी मम्मी पापा के साथ आएंगे। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि ये लोग अचानक आ जाएंगे। एक बार माँ जी को बुलाते हैं। हाँ, कह तो तुम दोनों सही रही हो, अब जल्दी जल्दी ही कुछ बनाना पड़ेगा। कैसे करोगी देख लो तुम दोनों, बाजार से भी कितना मंगवाएंगे। तभी अनुराधा और कविता आ जाती हैं। माँ जी, आप चिंता मत करो, प्रीति भाभी और शीतल भाभी के साथ हम दोनों मिलकर काम करवा लेंगे, जल्दी हो जाएगा। मैंने आलू उबाले हुए हैं, मैं आलू के कटलेट और बेसन के पकौड़े बना लूंगी। और शीतल भाभी, उस दिन आपके घर से कचरी और पापड़ आए थे, वो ले आओ, फटाफट से हम एक तरफ तल लेते हैं। अनुराधा और कविता दोनों इतनी जल्दी जल्दी सारी तैयारियां करती हैं। प्रीति और शीतल देखती रह जाती हैं, पर वो दोनों बहुत लज्जित हो रही थी, क्योंकि अनुराधा और कविता के मम्मी पापा के आने का सुनकर वो दोनों बिल्कुल भी हेल्प करने नहीं आई थी और साधारण से दाल चावल ही बने थे। पर जैसे ही प्रीति और शीतल के घर से उनके रिश्तेदार आए, तो अनुराधा और कविता ने बिना सोचे समझे उनकी खातिरदारी में ढेरों पकवान बना दिए। आज उनकी सास कमला भी ये सब देख रही थी। होली के अवसर पर प्रीति और शीतल के घर वाले बहुत एंजॉय कर रहे थे। अनुराधा और कविता उनसे इतना घुल मिल गई थी मानो उनकी अपनी बेटियां हों। शाम के समय अनुराधा और कविता के भी घर से रिश्तेदार आ गए।
प्रीति और शीतल ने जरा सा भी पल नहीं लगाया। अब वो भी अनुराधा और कविता के मम्मी पापा की बहुत रिस्पेक्ट कर रही थी। अनुराधा और कविता के मम्मी पापा होली का ढेर सारा सामान लाए थे। सब खुशी खुशी विदा होते हैं। प्रीति, शीतल, अनुराधा, कविता कहाँ हो? होलिका दहन की पूजा में जाना है। शाम के 6 बज रहे हैं। अरे वाह, अनुराधा और कविता की साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। माँ जी, ये साड़ियाँ प्रीति भाभी और शीतल भाभी ने हमें होली के त्योहार का उपहार दिया है। माँ जी, ये देखिए हमारे गले के ये सुंदर हार, ये हमें अनुराधा और कविता के मम्मी पापा दे गए थे। सचमुच मेरी चारों बहुएं हीरा हैं, ये आज मुझे पता चला। और मेल जोल में कितना प्यार छुपा है ये मुझे नहीं पता था। होली तो आपस में मिलने जुलने का त्योहार है। मैं गलत थी। मेरी चारों बहुएं दिल से बहुत अमीर हैं। जीती रहो। सब बहुएं मिलकर होली का पूजन करती हैं। अगले दिन रंगों का त्योहार था। सब मिलकर खुशी खुशी होली के त्योहार को मनाते हैं। राहुल की मम्मी उमा अपनी नौकरानी शांति को लगातार डांट रही थी और बेचारी शांति बार बार माफी मांग रही थी। माफ कर दो मेम साहब, आगे से ध्यान रखूंगी, अब ऐसा नहीं होगा। मैंने पहले भी तुझे समझाया था, अगर मैंने तेरे लड़के को राहुल की चीजों के साथ खेलते हुए देख लिया तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगी। आज फिर ये दीपक राहुल की साइकिल चला रहा था। आंटी जी, राहुल ने मुझे खुद ही अपनी साइकिल दी थी। मम्मी, दीपक सही कह रहा है, मैंने ही इसे साइकिल दी थी। ये तो मना कर रहा था। मम्मी, दीपक मेरा दोस्त है, ये भी तो मुझे अपने खिलौने देता है। राहुल बेटा, तुम अभी ना समझो, ये दीपक तुम्हारे सारे महंगे और नए खिलौने गंदे कर देगा। और शांति सुन, इसे कमरे पर ही छोड़कर आया कर। भला तूने पड़ोस में किराए का कमरा ले लिया, ये दीपक रोज तेरे पीछे पीछे यहाँ जाता है। दीपक बेटा, तू घर जा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ये कल के दाल चावल बचे हुए हैं, लेती जाना, मेरा थोड़ा फ्रिज खाली हो जाएगा। मम्मी, मुझे भी दाल चावल खाने हैं। नहीं बेटा, ये दाल चावल बासी हो गए हैं, तुम इन्हें खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। मम्मी, फिर आप ये दाल चावल शांति आंटी को क्यों दे रही हो? राहुल धीरे बोल बेटा, ये गरीब लोग कुछ भी खाएं इन्हें सब हजम हो जाता है। अब ज्यादा बातें मत करो, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें होली की शॉपिंग के लिए बाजार भी जाना है। लो, तुम्हारे पापा भी आ गए। उमा, इस बार फार्म हाउस की होली पार्टी के लिए तुमने सभी को इनविटेशन दे दिया ना? हाँ हाँ, मैंने सबको बोल दिया है। इस बार की होली की सारी तैयारियां मैं खुद देख रही हूँ। देखना, बहुत मजा आने वाला है। चलो राहुल, तुम नई पिचकारी भी खरीद लेना। उमा राहुल को लेकर बाजार जाती है और ढेर सारा होली का सामान खरीदती है। उमा राहुल को बहुत ही महंगी पिचकारी दिलवाती है। ये देखो राहुल, मैंने तुम्हें सबसे बढ़िया और महंगी पिचकारी दिलवाई है, अच्छी है ना? मुझे तो दीपक जैसी पिचकारी लेनी थी। सुबह वो जिस पिचकारी से खेल रहा था वैसी तो कोई पिचकारी बाजार में नहीं है। मम्मी, दीपक के पास बहुत बढ़िया पिचकारी है, मुझे भी दीपक जैसी पिचकारी खरीदनी थी, पर पूरे बाजार में मुझे वैसी पिचकारी नजर नहीं आई। आपने मुझे ये पिचकारी दिलवाई है, ये वाली मैं दीपक से बदल लूंगा, मुझे उसकी पिचकारी ज्यादा अच्छी लगी। क्या? दीपक के पास ऐसी कौन सी बढ़िया पिचकारी है जो पूरे बाजार में नहीं? मैं भी तो देखूं। शांति, ओ शांति, मैंने तो तुझे अभी तनख्वाह भी नहीं दी है, फिर तूने अपने बेटे को बढ़िया पिचकारी कैसे दिलवा दी? राहुल कह रहा है वैसी पिचकारी पूरे बाजार में नहीं है, दिखा तो जरा कौन सी पिचकारी दिलवा कर लाई है तू दीपक को। मेम साहब, मैंने तो दीपक को कोई पिचकारी नहीं खरीद कर दी है, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। आप सब जानते हो, जब आप मुझे तनख्वाह देते हो उसमें से बड़ी मुश्किल से मैं घर का गुजारा ही कर पाती हूँ। मम्मी, वो पिचकारी देखो जो दीपक के हाथ में है। उमा दीपक के हाथों की ओर देखकर चौंक जाती है। दीपक के हाथ में एक प्लास्टिक की बोतल थी जिसमें उसने छेद किए हुए थे। उस बोतल को दबाने पर छेदों में से पानी की बौछार हो रही थी। राहुल बेटा, ये पिचकारी नहीं है, ये तो गंदी सी प्लास्टिक की बोतल में पानी भरा हुआ है। अब दीपक तुम्हारी तरह महंगी पिचकारी तो खरीद नहीं सकता, इसे तो ऐसी चीजों से ही काम चलाना होता है। ये ले राहुल, मेरी पिचकारी तू रख ले, मैं और बना लूंगा। मुझे पता है, तू यही सोच रहा है कि ये गंदी सी बोतल देकर बदले में राहुल तुझे अपनी महंगी पिचकारी दे देगा। देख शांति, तू काम वाली है तो काम वाली बनकर रह, और अपने बेटे को कह दे राहुल की बराबरी करने की कोशिश न करे, वरना तू कहीं और काम ढूंढ ले। उमा गुस्से में चली जाती है। माँ, राहुल की मम्मी मेरे से नफरत क्यों करती है? दीपक बेटा, हम गरीब लोग हैं, हम अमीरों की बराबरी नहीं कर सकते।
राहुल अगर तुझे खेलने के लिए बुलाए तो मना कर देना। बेटा, अगर ये नौकरी चली गई तो दूसरी नौकरी मिलना मुश्किल है। तेरे बाबा के जाने के बाद ये नौकरी ही मेरा सहारा है। दीपक उदास हो जाता है। उधर उमा फार्म हाउस में होली पार्टी के लिए गाड़ी में सामान रख रही थी। मम्मी, हम दीपक को भी अपने साथ ले चलें? नहीं बेटा, हम दीपक को अपने साथ नहीं ले जा सकते। वैसे ले भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है। शांति अगर साथ होगी तो तुम्हारे काम में हाथ बटा देगी। ठीक है, मैं शांति को साथ चलने के लिए बोल देती हूँ। उमा होली पार्टी के लिए शांति को भी अपने साथ ले जाती है। वहां जाकर शांति काम में लग जाती है। दीपक बेटा, वहां मेहमानों के बीच बिल्कुल भी मत जाना, नहीं तो मेम साहब गुस्सा करेंगी। ठीक है माँ, मैं नहीं जाऊंगा। दीपक, आना देख, गुलाल, पिचकारी, गुब्बारे, रंग, कितना मजा आ रहा है। नहीं नहीं, माँ ने मुझे मना किया है। अगर मैंने तुम्हारे साथ होली खेली तो माँ को डांट पड़ेगी। ठीक है, फिर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर होली खेलता हूँ। राहुल पार्टी में आए अपने दोस्तों के साथ होली खेलने लगता है। दीपक दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। सब लोग होली पार्टी का मजा ले रहे थे, एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। शांति, वेटर के साथ मिलकर सब लोगों को ठंडाई और गुजिया समोसे सर्व कर दो। अगर मेहमानों को देने के लिए होली की टी शर्ट और चश्मे जो स्पेशल बनवा कर लाई थी, वो मैंने राजीव को दिए थे। राजीव, राजीव सुनो। क्या हुआ उमा? आओ ना, एंजॉय करो। क्या काम में लगी हो? आ जाओ। अरे वो होली का बाकी का सामान कहाँ है? वो मैंने स्विमिंग पूल के पास रखवा दिया था। अरे छोड़ो ना, आओ होली खेलो। लगता है मुझे ही लाना पड़ेगा। अब होली खेलते हुए मेहमानों को नहीं दिया तो फायदा क्या? ये ड्राइवर भी नजर नहीं आ रहा। शांति भी मेहमानों को खाना पानी दे रही है। ओ दीपक, इधर आ, जरा मेरे साथ स्विमिंग पूल तक चल। उमा दीपक को अपने साथ स्विमिंग पूल के पास सामान उठवाने ले जाती है। एक काम कर, ये सारे पैकेट और डिब्बे एक साथ उठा ले। आंटी, ये बहुत भारी है, थोड़ा थोड़ा ले जाऊं? नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है। और तेरी माँ को तनख्वाह किस बात की मिलती है? काम करवाने की ना। ये ले उठा। अरे हाथ देखो, जैसे बिल्कुल जान ही ना हो। दीपक के लिए उस सामान का वजन भारी था। वो सामान को सिर पर रखकर जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ा, सामान सिर से नीचे गिर गया। हे भगवान, कितने डिब्बे पूल में गिरा दिए। बिल्कुल बेकार बच्चा है। एक काम बोला वो भी ठीक से नहीं हुआ। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। आह, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। आंटी पानी में गिर गई, अब क्या करूं? ये तो डूब जाएगी। बचाओ कोई। आंटी, आप घबराओ नहीं, मैं कुछ करता हूँ। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, सब पार्टी की तरफ है। क्या करूं? तभी दीपक को स्विमिंग पूल के पास एक रस्सी पड़ी दिखाई देती है। वो उस रस्सी को एक खंभे से बांध देता है। आंटी, ये रस्सी पकड़ लो, मैं आपको खींचता हूँ। अरे ये कौन डूब रहा है? अब रुको बेटा, मैं आ रहा हूँ। दीपक उमा को रस्सी से खींचने की कोशिश कर रहा था। इतनी देर में गार्ड भी उसकी मदद को आ जाता है। पार्टी को छोड़कर सब लोग उमा के पास इकट्ठा हो जाते हैं। उमा, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। आज ये दीपक ना होता तो शायद मैं डूब जाती। दीपक, इधर आओ। आई एम सॉरी बेटा, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। शांति, उमा को कमरे में ले जाओ। उमा, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। मैं ठीक हूँ राजीव, और अभी तो मुझे राहुल और दीपक के साथ होली खेलनी है। क्या सचमुच मम्मी? दीपक भी हमारे साथ होली खेल सकता है? हाँ बेटा, बिल्कुल। आओ दीपक, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। दीपक को राहुल के साथ खुशी खुशी होली खेलते देख शांति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस दिन के बाद उमा अपने स्वभाव में बहुत बदलाव ले आती है।